हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2004 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। आपको किसी राउटर का राउटिंग टेबल गिवन है और आपने बताना है कि ये दो पैकेट्स इन चारों में से कौन से इंटरफेस पर फॉरवर्ड होंगे। ओके, तो पहले पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये रहा, दूसरे पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये रहा। पहली चीज ये डिस्कस करते हैं कि राउटर कैसे डिसाइड करेगा कि किसी पैकेट को कहां फॉरवर्ड करना है। राउटर उसके डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को एनालाइज करेगा। किसी भी पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखो और उसे सबनेट मास्क के साथ एंड करो। अगर इस एंड ऑपरेशन का रिजल्ट इस नेटवर्क आईडी के साथ मैच हो रहा है तो उस रिस्पेक्टिव इंटरफेस पर वो पैकेट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा एंट्रीज मैच हो रही हैं, यानी कि जब इसका और इसका एंड परफॉर्म किया तो रिजल्ट इससे मैच हो गया, बट जब इसका और इसका एंड परफॉर्म किया तो इससे भी मैच हो गया, यानी कि हमें एक से ज्यादा मैच मिल रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में वो नेटवर्क सिलेक्ट होगा जिसके सबनेट मास्क में ज्यादा वंस हैं, यानी कि लॉन्गेस्ट मैच सिलेक्ट होगा। ओके, तो यहां पे देखो, पहले आईपी एड्रेस को अगर हम एनालाइज करें, ये वाला, यानी कि जो पहला पैकेट है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस, तो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने पे आपको ये मिलेगा। इसे इसके साथ एंड परफॉर्म करके देखो तो आपको रिजल्ट मिलेगा 128.75। देखो, ये है 24 वंस, यानी कि 255 255 255 फॉलोड बाय 8 जीरोस, तो 24 वंस हैं। उसके बाद आखिरी ऑक्टेट में सारी जीरोस हैं। अब सारे वंस को किसी भी नंबर के साथ हैंड करो तो वही नंबर आ जाएगा। अगर 128 के साथ हैंड करोगे तो 128 आ जाएगा, 75 के साथ हैंड करोगे तो 75 आ जाएगा, 43 के साथ हैंड करोगे तो 43 ही आ जाएगा। ओके, और सारी जीरोस को किसी भी नंबर के साथ हैंड करते रहो, जीरो ही आएगा। तो यहां पे देख सकते हो 128 75 43 0 इससे मैच कर रहा है। 128 75 43 0, यानी कि यहां पे एक मैच है। क्या मैं सीधा ही कह दूं कि ये आंसर होगा? नहीं, बिकॉज हमें इन्हें भी एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल मैचेस हो सकते हैं। तो इस आईपी एड्रेस में पहली 3 ऑक्टेट्स तो सेम ही हैं, बस आखिरी ऑक्टेट में 128 है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 128। अब आप देखो, ये तीनों तो सेम ही होंगे, आखिरी में अगर इन दोनों का एंड परफॉर्म करो तब भी जीरो ही आएगा। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो जो रिजल्ट है 128.75.43.0 वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो यहां पे भी मैच है, ये दोनों मैच हो रहे हैं। क्या अभी मैं सीधा कह दूं कि ये आंसर है क्योंकि यहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वंस हैं? नहीं, हमें इसे भी एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इससे तो ज्यादा वंस हैं। तो अगर यहां पे मैच हो गया तो ये वाला आंसर होगा। ओके, तो पहले इसे एनालाइज करो, ये है ऑल वंस। अब अगर इस आईपी एड्रेस को ऑल वंस के साथ हैंड करो तो यही रिजल्ट आएगा। यह है 128.75.43.16, बट यहां पे तो 128 से शुरू ही नहीं हो रहा, तो ये मैच नहीं है। ओके, अब दो ही मैचेस हैं, इनमें देखो लॉन्गेस्ट वंस किस में है, तो सबसे ज्यादा वंस इस नेटवर्क मास्क में है, यानी कि पहला पैकेट ईथरनेट 1 को दिया जाएगा। तो इसे हम फॉरवर्ड करेंगे उस इंटरफेस पर जहां पर ईथरनेट 1 कनेक्टेड है। अब इसे एनालाइज करो तो यह है 192.12.17.10। ओके, तो ये है इसकी बाइनरी नोटेशन। अब देखो, इस आईपी एड्रेस को आप इन तीनों में से किसी के साथ भी एंड करो, जो रिजल्ट है वो 192 से ही शुरू होगा, क्योंकि तीनों सबनेट मास्क के लिए पहली ऑक्टेट ऑल वंस हैं। तो आप अगर 192 को ऑल वंस के साथ हैंड करोगे तो रिजल्ट 192 से ही शुरू होगा। ओके, तो ये वाला तो कभी भी मैच नहीं होगा क्योंकि यहां पे 128 है, यहां पे भी 128 है, तो ये भी मैच नहीं होगा। मैच की पॉसिबिलिटी सिर्फ इसके लिए है। तो देखो, यहां पे सबनेट मास्क है ऑल वंस। ओके, सारी 32 की 32 बिट्स वंस हैं, तो इसके साथ हैंड अगर करो तो आपको यही आईपी एड्रेस दोबारा से मिल जाएगा, यानी कि 192.12.75.10। ओके, सॉरी 192.12.17 है, लाइक दिस।
तो क्या मैच हो रहा है? नहीं, बिकॉज यहां पे है 5 और यहां पे है 10, तो इन तीनों में से कोई भी मैच नहीं हुआ, यानी कि इसे डिफॉल्ट इंटरफेस पे फॉरवर्ड किया जाएगा और डिफॉल्ट राउटर को कांटेक्ट किया जाएगा। ओके, तो ये यानी कि ईथरनेट 2, तो इसे हम इस इंटरफेस पर फॉरवर्ड करेंगे। तो आपका आंसर है ईथरनेट 1 एंड ईथरनेट 2। ओके,